अगर तुम खुद को थोड़ा सा भी सुंदर मानते हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो और सोच रहे हो कि क्या 2027 में मॉडल बनना चाहिए या बन सकते हो, सच सुनना चाहते हो, इसका लंबा नहीं खींचता इस बात को मैं, सीधा सीधा जवाब इसका ये है कि नहीं बनना चाहिए तुम्हें मॉडल। अब रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर तुम सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहते हो ना, तो इसके लिए तुम्हारे पास एक ही चीज़ होनी चाहिए और वो है बाप का पैसा, अंधा पैसा। थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा होगा सुन के ये, लेकिन इसका रीज़न सुनो क्या है। 2015 से लेके 2025 तक जितना भी ट्रेडिशनल मॉडलिंग चल रही थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा स्लो थी, बहुत ही ज़्यादा। और अगर तुम ये देखोगे ना कि आजकल जितने भी ब्रांड्स हैं, सारे के सारे जो भी काम देते हैं मॉडल्स को, उनका सीन क्या चल रहा है पहले उनको समझो। उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन आ गया है कि उनको ना कोई प्रोडक्शन करना है ना कुछ करना है, एआई से सारी चीज़ें बनाते हैं, फटाफट उनको एजेंसी बना के दे देती हैं सारी चीज़ें, उनका प्रोडक्ट लेती हैं, जो जिस तरीके का शूट उनको कराना है ना, फटाफट तैयार। और एक और चीज़ समझो कि कई बार ऐसा होता है, अगर कोई भी ब्रांड है, उसको कोई भी फ़ोटो चाहिए है ना, या कोई वीडियो चाहिए है, कई बार ऐसा होता है, वीडियोज़ में चलो अभी भी नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटोज़ जो चाहिए होती है ना, वो रियल मॉडल्स के साथ भी इतनी अच्छी नहीं आ पाती जितनी एआई से आ जाती है। आज ट्रैवल कॉस्ट बच गई सारी की सारी, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बच गई, कोई स्टूडियो का खर्चा नहीं है। मतलब ये समझ लो तुम कि इनके ना सारे पैसे बच जाते हैं। इसलिए अब क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे ब्रांड्स हैं या फिर जो भी हैं, वो सारे के सारे एआई की साइड शिफ्ट हो रहे हैं। लग्जरी ब्रांड्स के भी काफ़ी सारे सुनने में आए हैं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स देते थे बोल के कि हमारी स्टोरी ऐसी है, हमारा ये ऐसा है, वो भी यही करने लगे हैं। और इस बात पे लोग ये बोल रहे हैं भाई कि इतना पैसा लेते क्यों हो, अगर तुम सब कुछ अपना जो है वो एआई जनरेटेड बना के कंटेंट हमें दे रहे हो, तो क्या प्रीमियम रह गया फिर तुम्हारे पास। सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो काम मिलता है मॉडल्स को ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा, और ई कॉमर्स शिफ्ट हो रहा है फटाफट एआई की तरफ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करता है या फिर कोई ई कॉमर्स सेलर है, उससे बात करके देखना, वो बता देगा तुम्हें कि क्या चीज़ें आती हैं। और अगर तुम इंटरनेशनल लेवल की बात करोगे कि भाई मैं तो प्राडा, गुच्ची, मिलान, इटली ये सब करना चाहता हूँ, मेरी तो लुक्स इतनी अच्छी है, मैं तो 6'2" हूँ भाई, मैं चल सकता हूँ वहाँ पे। तो इंटरनेशनल मार्केट को भी अगर तुम देखोगे ना, फैशन इंडस्ट्री अभी काफ़ी बड़ी है, $1.7 ट्रिलियन तक की बात कर रहे हैं लोग, है इंडस्ट्री है। लेकिन मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, वो धीरे धीरे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है अब, क्योंकि ब्रांड्स को ज़रूरत ही नहीं है भाई मॉडल्स की। अब टॉप 1% में अगर तुम सोचते हो कि तुम आ सकते हो, तो इस गेम में उतरो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। पेरिस जाना है, मिलान, न्यूयॉर्क के शोज़ करने हैं तुम्हें, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुमने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है, तो वहाँ पे तो तुम करोड़ों कमा सकते हो अभी भी। लेकिन अगर तुम शुरुआत ही कर रहे हो और तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि भाई मैं ये कर लूँगा, मेरी इतनी अच्छी हाइट है, तो किसी अगर और स्टोरी में जी रहे हो ना तुम, तो 99% जितने मॉडल्स हैं ना, उनको साल भर में 1 शूट 2 शूट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं अभी। अगर इसका जीता जागता अभी सबूत देखना है तुम्हें, तो लास्ट में अभी कुछ दिन पहले जो लैक्मे फैशन वीक की शायद ऑडिशंस हुई थी, वहाँ पे जाके देखना कि कितने हज़ारों बच्चे आए हुए थे, सब एक से बढ़ के एक है भाई लुक्स में। कंपटीशन ही नहीं पता चल रहा कि कहाँ ख़त्म होगा। एक तो ये समझ नहीं आता है कि आजकल हर कोई सुंदर पैदा हो रहा है, हर एक बंदा हैंडसम है, हर कोई मॉडल ही पैदा हो रहा है आजकल। तो जैसे कंपटीशन जॉब्स के अंदर है ना, वैसे ही मॉडलिंग जितना भी काम मिलता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि जान पहचान या फिर बैक टू बैक काम उसी बंदे को मिलता है जिसकी अच्छी पकड़ है किसी इंडस्ट्री के अंदर या किसी बंदे के साथ, लोगों के साथ। तो अगर तुम किसी गांव से हो या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, हाइट अच्छी है, तुम्हें लगता है कि मॉडल बनने की मैं सोच रहा हूँ, इच्छा है मेरी, तो एक ही सलाह है मेरी, सिर्फ मॉडलिंग के पीछे मत भागना, कुछ नहीं मिलेगा। 3-4 साल ख़राब करके तुम्हें यही चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा ऐसे था, मज़ा नहीं आया, नहीं हो पाया कुछ भी। इससे बेटर है यूट्यूब स्टार्ट कर दो, साथ में अपना खुद का जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो स्टार्ट कर दो, पर्सनल ब्रांड ग्रो करो खुद का, या फिर डायरेक्ट एक्टिंग लाइन में घुस जाओ साथ साथ में इसके, कि थोड़ा बहुत मॉडलिंग कर लेता हूँ, कोई शूट मिल गया तो, या फिर फैशन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि फ्यूचर में जितने भी ब्रांड्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सस्ती रीच चाहिए। अगर तुम वो दे सकते हो, तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम्हारे लुक्स अच्छी हैं, तो तुम ऑब्वियसली उनके साथ काम कर सकते हो और वो अच्छा पैसा भी देंगे। तो हो सकता है 2030 तक लोग बोलें कि भाई एक टाइम था जब प्रोफेशनल मॉडल्स हुआ करते थे, सारी चीज़ें वो करते थे शूट, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, फटाफट क्लिक हो जाती है चीज़ें, प्रोडक्ट बेचो, शूट रेडी। और जितने भी मॉडल्स काम करते हैं पिछले 10 साल से 12 साल से, अगर उनको पता है, उनको तो पता ही होगा कि भाई इंडस्ट्री स्लो हो रही है, काम बहुत कम हो गया है। तो अगर तुम्हें भी जेन्युइनली ये लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है, तो कमेंट डाउन मॉडल। और अगर तुम्हें जेन्युइन इंटरनेशनल जितनी भी मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं उनके कॉन्टैक्ट चाहिए हैं या फिर उनका पेज चाहिए इंस्टाग्राम का, तो तुम्हारे डीएम्स में पहुंच जाएगा आफ्टर
दिस कमेंट। और अगर इस पे और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना नीचे। यूट्यूब पे इसकी एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगी कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है लंदन में।